रावण का एक सपना जो रावण के वध के बाद अधूरा रह गया था। दशानन रावण, जिसे सिर्फ एक अहंकारी राजा के रूप में ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान, शिव भक्त और शक्तिशाली योद्धा के रूप में भी जाना जाता था, के मन में एक अनोखा और अविश्वसनीय विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न वो कुछ ऐसा करे जिससे न सिर्फ उसका नाम अमर हो जाए बल्कि वो देवताओं से भी ऊंचा उठ सके। उसके पास सोने की लंका थी, असीमित धन था और तीनों लोकों पर उसका राज चलता था, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट था। उसके मन में एक विचार आया, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा। ये कोई सामान्य विचार नहीं था। रावण को लगता था कि इंसान को मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या और पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। वो चाहता था कि लंका का हर नागरिक और यहाँ तक कि हर इंसान बिना किसी कठिनाई के सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर सके। इससे उसका नाम हर युग में गूंजेगा और लोग देवताओं की जगह उसकी पूजा करेंगे। रावण ने अपने सबसे कुशल शिल्पकारों और दानवों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण करें जो सीधे लंका से स्वर्ग तक जाए। ये कोई छोटी मोटी सीढ़ी नहीं थी, बल्कि इसे आकाश को भेदते हुए स्वर्ग के द्वार तक पहुंचना था। काम शुरू हो गया। विशाल पत्थरों को तराशा गया, मजबूत धातुएं जोड़ी गईं और देखते ही देखते ये सीढ़ी तेजी से ऊपर उठने लगी। जैसे ही इस अविश्वसनीय निर्माण की खबर देवताओं तक पहुंची, वे घबरा गए। देवराज इंद्र ने सोचा कि अगर रावण अपने इस काम में सफल हो गया तो स्वर्ग का महत्व और उसकी पवित्रता समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग में प्रवेश के लिए जो नियम और कानून थे वे टूट जाएंगे और सभी पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। देवताओं ने रावण को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा था। उसकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। कहानी में मोड़ तब आया जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया। रावण अपनी सीढ़ी के निर्माण में व्यस्त था और उसे अपनी शक्ति का इतना घमंड था कि उसे लगा कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन जब भगवान राम के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ तो उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। युद्ध में रावण की मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु के साथ ही उसका ये महान और महत्वाकांक्षी सपना अधूरा रह गया। स्वर्ग तक पहुंचने वाली सीढ़ी का निर्माण वहीं थम गया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन अहंकार और अंततः मृत्यु ने उसके इस सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। आज भी ये कहानी रावण के असीमित अहंकार और उसकी हार का एक बड़ा प्रतीक है। उम्मीद है आपको रावण से जुड़ा ये रहस्य जानकर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो शेयर करो उनको जिन्हें आज तक इस रहस्य के बारे में नहीं पता था। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।